ॐ तर्व्यङ्कं जजमे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्ष्ये महामृतात्। अर्थात त्रिनेत्र वाले हम आपकी पूजा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप हमारे लिए श्रद्धेय हैं, आप जीवन को परिपूर्ण कर समृद्ध करते हैं, स्थिति को सुपोषित करते हैं और फलने फूलने देते हैं। आप शक्ति, स्वास्थ्य और आनंद प्रदान करते हैं। ककड़ी जिस प्रकार अपनी लता से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हमें मृत्यु से मुक्ति प्रदान करें, ताकि हम कभी अमरता की धारणा से अलग ना हो सकें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आइए बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र के साथ सावन मास महात्म्य के अध्याय 1 का शुभ आरंभ करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी भक्तजन सावन मास महात्म्य के संपूर्ण अध्यायों को बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम के साथ अंत तक जरूर सुनेंगे। इसी के साथ शिव महापुराण की कथाएं भी हमारे चैनल पर पहले ही दिन से अपलोड की जाएगी, तो आशा करती हूँ आप शिव महापुराण की कथाएं भी जरूर सुनेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर, सरस्वती देवी तथा व्यास जी को नमस्कार करके जय इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। नैमिषारण्य के निवासी महर्षियों ने लोमहर्षण सूत जी से पूछा, हे महाबुद्धिमान सूत जी, प्रवास क्षेत्र का क्या महात्म्य है? जय हमें बताने की कृपा करें। मुनियों का यह वचन सुनकर श्री सूत जी अपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास जी को प्रणाम करके बोले। लोम महर्षि जी ने कहा, जिनका वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान, सबको मोहने वाले, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, अपरमेय गुरुदेव, निर्वेय, निराश्रय, शुद्ध स्वरूप, पवित्र, अंतकरण में निवास करने वाले, प्रपंच से परे, निरंजन, दया तथा ध्यान रहित है। ज्ञानी जन जिन्हें अस्ति नास्ति कहते हैं, जो दूर से दूर और निकट से निकट है, मन से जिनका ग्रहण नहीं हो सकता, जो परम धाम पुरुष नाम से प्रसिद्ध, जगमन्य, तेजो रूप हृदय कमल के आसन पर विराजमान तथा इंद्रिय रहित है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार के मैं पाप नाशनी कथा आरंभ करता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। यह कथा श्रद्धालु एवं शांत द्विज को सुनाने योग्य है। जैसे सब देवताओं में देव देवेश्वर महेश्वर श्रेष्ठ है, जिस प्रकार नदियों में गंगा, वनों में ब्राह्मण, अक्षरों में ओंकार, पूजनियों में माता तथा गुरुजनों में पिता सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब शास्त्रों में स्कंद पुराण उत्तम है। पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप पिनाकपाणी भगवान शिव ने पार्वती जी के सम्मुख स्कंद पुराण सुनाया था। फिर पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद को, स्कंद ने नंदीगण को, नंदी ने कुमार को और कुमार ने परम बुद्धिमान श्री व्यास जी को सुनाया था। व्यास जी के मुख से कही हुई उसी कथा को मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ। आप सब महर्षि सद्भाव से युक्त हैं। अंत मुझे आपको स्कंद पुराण साहित्य सुनाने के लिए उत्साह हो रहा है। प्राचीन काल में श्री ब्रह्मा जी ने कठिन तप किया था, तब 6 अंग, पद और कर्म सहित वेद प्रकट हुए। इसके बाद सर्वशास्त्र में संपूर्ण पुराण का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य शब्द में पुण्यजनक तथा 100 करोड़ श्लोकों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के मुख से क्रमशः ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, आगन्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुरुम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा बाजू पुराण का प्रकटय हुआ है। इन 18 पुराणों को नाम उच्चारण सब पातकों का नाश करने वाला है। इसके सिवा मुनियों ने 18 उप पुराण भी बताए हैं। वह इस प्रकार है: सनातन कुमार, नरसिंह, स्कंद, नंदीश्वर, कथित, शिव धर्म, द्रवासा, नारद, कपिल, मनु, उषना, ब्राह्मण, वरुण, कलिका, महेश्वर, सांब, सौर, पारशर, मारिच तथा भार्गव।
हे विप्रो, यह उप प्राणों के नाम बताए गए हैं। तब ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, अब हम तीर्थों का विस्तृत वर्णन सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर देवी पार्वती ने यही बात पूछी थी। वह प्रसंग सुनाता हूँ। एक समय की बात है, गिरिजा कुमारी उमा ने अंतत विस्मित होकर महादेव जी के मुख की ओर देखा और हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा, हे जगन्नाथ, हे महेश्वर, मैंने आपको प्रसन्न करने की इच्छा से अनेक जन्मों तक आपके स्वरूप का अनुसंधान किया, परंतु आपका कहीं अंत नहीं मिला। देव, आपका रूप अनंत है, आपको नमस्कार है। आप वेद के रहस्य तथा वेदवाणी द्वारा प्रशंसित हैं, आपको नमस्कार है। आप सदा शमशान भूमि में रमते रहते हैं तथा आकाश में भी विचरण करते हैं, आपको नमस्कार है। श्री भगवान शिव बोले, देवेश्वरी, मैं तुम्हारा सृष्टा हूँ और तुम संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हो। तुम्हारे तथा मेरे द्वारा यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। मैं और तुम दोनों संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति से युक्त होकर सब प्राणियों के भीतर स्थित हैं। सब और प्रतिष्ठ है। मैं तुम्हारे साथ खेल करता हूँ। तुम ही धृति और धारणा शक्ति हो, तुम ही प्रकृति हो, सदा मेरे अंगों में निवास करने वाली हो। अधिक क्या कहूँ, तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब देवी बोली, हे जगन्नाथ, मैं धन्य हूँ, पुण्य आत्मा हूँ और मैंने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है, जिससे आपने मेरी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा है। हे देव, इस समय मुझसे सब तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, देवेश्वरी, तीर्थों का दर्शन और उनमें स्नान परम कल्याणकारी है। श्रेष्ठ मुनिगण तीर्थों के श्रवण की भी प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिषारण्य और आकाश में पुष्कर तीर्थ प्रसिद्ध है। इनके सिवा केदार, प्रयाग, विपाशा, उर्मिला, कृष्णा, बैना, महादेवी, चंद्रभागा, सरस्वती, गंगा सागर, संगम, शुभदायिनी, काशीपुरी, महाभागा, शतपद्रा, महानदी सिंधु, गोदावरी, कपिला, महानद सोन, प्योशनी, कौशिकी, गया, दारवती तथा महातीर्थ प्रवास यह सब पातकों का नाश करने वाले हैं। यह सभी तीर्थ जो इस पृथ्वी पर मौजूद है, उनका दर्शन करके मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। बाजुदेव ने कहा है कि पृथ्वी पर 7.5 करोड़ तीर्थ है। वह सभी महापापों का नाश करने वाले और परम पवित्र है। महादेवी, सब धर्म की वृद्धि के लिए इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। जहाँ शरीर से जाना संभव ना हो, वहाँ मन से ही जाना चाहिए। देवी बोली, भगवान, सभी प्राणी सब प्रकार के उपद्रवों से ग्रस्त है। उनकी आयु थोड़ी है। वे अनेक प्रकार के व्याम मोह से बंधे हुए हैं। त्रेता और द्वापर में भी ऐसी ही स्थिति रहती है। फिर भयंकर कलिकाल की तो बात ही क्या है। अंत्य उन सब के हित के लिए आप ऐसे किसी एक तीर्थ का वर्णन कीजिए जिसके दर्शन से सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाए। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम मेरे बाहर विचरने वाले प्राण हो। तुम ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हो। तुम्हारे प्रेषण के अनुसार मैं सब बातों का यथावत वर्णन करूंगा। यह रहस्य का भी रहस्य है। इसको प्रयत्न पूर्वक अंतत गुप्त रखना चाहिए। नास्तिकों तथा पापाचारियों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जिसके भीतर भक्ति हो, ऐसे उत्तम शिष्य एवं श्रद्धालु पुत्र को ही इस रहस्य का उपदेश करना चाहिए। हे सुव्रते, चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण ब्राह्मण में 3.5 करोड़ तीर्थ है। यह बात पहले बताई गई है। उन सब में छिपा हुआ श्रेष्ठ तीर्थ प्रवास है। इसे देखकर कलयुग के पाप से मोहित संस्कार रहित मनुष्य बड़े उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। जहां तक कुपित हो उठते हैं। अपने आप में बड़प्पन का अभिमान रखने वाले तथा झूठे ज्ञान से मोहित जो अदम मानव वेद और कपट रखकर तीर्थ यात्रा करते हैं, वे तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर भी सिद्धि नहीं पाते हैं। इसीलिए मैंने अनेक तीर्थों और शिवलिंगों को गुप्त कर रखा है। वह कल युग में पापाचारियों के लिए सिद्धि प्रद नहीं होते। जो क्रोध, लोभ और इंद्रियों को जीत चुके हैं, ऐसे दंभ और मात्सर्य से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों न हो, यदि सद्भाव से वाबित होकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए तीर्थों का दर्शन करते हैं, तो उनके हित के लिए मैं त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रवास क्षेत्र का ही नाम लेता हूँ।
जो लोग यम नियम से युक्त होकर अहंकार से रहित है उनके लिए कहता हूँ, पृथ्वी पर सब तीर्थों में उत्तम एकमात्र प्रवास क्षेत्र मुझे विशेष प्रिय है। महादेवी, उस तीर्थ में मैं निरंतर स्थित रहता हूँ। वहाँ मेरा दिव्य लिंग प्रकट हुआ है, जो दिव्य तेज से युक्त और अग्निमंडल से मंडित है। संसार की सृष्टि में हेतुभूता जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया यह 3 शक्तियां हैं, वह मेरे इसी दिव्य लिंग से प्रकट हुई है। यह चराचर जगत उसी में लीन होता है और उसी से प्रकट होता है। उस उत्तम क्षेत्र को कोई नहीं जानता। हे प्राणने, प्रवास क्षेत्र में जो मेरा स्वरूप है वह क्षेत्र कहा गया है। मैं वहाँ सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए हैं उन्हीं को मेरे उस लिंग के तत्व का ज्ञान है। वह लिंग प्राचीन काल के भैरव कल्प में प्रकट हुआ था। दूसरे लोग चाहे देवता ही क्यों ना हो, उनके लिए उस लिंग का रहस्य दुर्लभ है। कल युग में जो मनुष्य केवल तर्कवादी, महापापी और पाखंडी होंगे, वह कहेंगे कि यह सब झूठ है, मूर्खों की कल्पना है। तीर्थ कहाँ है, कहाँ प्रवास है और कहाँ देवता रहते हैं, सब झूठ है, मूर्खों का मिथ्या प्रलाप है। इस प्रकार ने वह नास्तिक, नरकगामी तथा पाप दूषित चित्त वाले मूर्ख मानव बातें करेंगे और तीर्थ आदि की हंसी उड़ाएंगे। अंत्य उन्हें कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जो मनुष्य शिव जी की निंदा में तत्पर रहते हैं वह तीर्थ में मरे तो भी पशु पक्षियों की जोनी में जन्म लेते देखे जाते हैं। क्षेत्रों को गुप्त रखने का यही कारण है। देवेश्वरी, जुग जुग में जितने तीर्थ कहे गए हैं उन सब में प्रवास क्षेत्र ही मुझे विशेष प्रिय है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, इसके बाद जो कुछ भी पार्वती देवी ने कहा इसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिबाला, बाल चंद्रमा सोहतने के, कानन कुंडल नाग फने के, अंग गोर शिर गंग बाए, मुंडा मलतन शार लगाए, बस्तर खाल बगंबर सोहे, सभी को देख नग मन मोहे। मैना मातू के हवे दुलारी, बा मांग सोहत शबि न्यारी, कर त्रिशूल सोत शबि बारी, करत सदा शत्रु शकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराओ, जा शबि को कही चात न काओ। देवन जब जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आपने वारा। किया उपदरक तारक वारी, देवन सब मिली तुम ज्वारी। तुरत छुड़ानन आप पठायो, लव निमेश में मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सूजस तुम्हार विधि संसारा। त्रिपुरा सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लेन बचाई। किया तपि बागरित बारी, पूरा प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम सम कोई नहीं, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम मैं मतब गाई, अखत आनंदी वेद नहीं पाई। प्रगटी उदथी मंथन के ज्वाला, जरत सुरासुर से बेहाला। किन्ने दय करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक भविष्य देना। सहस कमल हो रे दारे, किन्ने परीक्षा तब पुरारे। एक कमल प्रभु राख्यो कोई, कमल नैन पूजन चे सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करते कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहिस्तावे, बरमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही में नाथ पुकारो, जही अवसर मोहि आन अवारो। ले त्रिशूल शत्रुओं को मारो, संकट से मोहि आन अवारो। मात पीत भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई।
स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरिओ मम संकट बारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाई। स्तुति कह विधि करो तुम्हारी, शंभुनाथ उपराध अनजान हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। जोगी जति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, स्वर ब्रह्मांडिक पार न पाए। जो जय पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु साई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद सुत होई। पंडित त्रिदोषी को लावे, ध्यान करे शिव का मन लावे। धूप दीप निवेद चढ़ावे, शंकर मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कही अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल दुखों हमारी। नित्य नेम कर प्रांत्य ही, पाठ करे 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। नित्य नेम कर प्रांत्य ही, पाठ करे 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसद छठे हमंतरी तू, शब्द 64 जान। स्तुति 40 शिवे, पूर्ण करो कल्याण। मकसर छठे हमंतरी तो, सवन 64 जान। स्तुति 40 शिव, पूर्ण करो कल्याण।